हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्रेक टाइम क्लासेस। इस वीडियो में हम कंप्लीट साइंस एंड टेक के करंट अफेयर कवर करेंगे आई दृष्टि वाला। और ये जितने भी करंट अफेयर हैं ज़्यादा नहीं है लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में हर बार साइंस एंड टेक के करंट अफेयर पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, नासा के द्वारा एक क्रेटर खोजा गया है जिसका नाम है यिलान क्रेटर। पूछा जा सकता है ये क्रेटर कहाँ पे स्थित है, तो ये चाइना में स्थित है। नासा के द्वारा खोजा गया। अगर पूछा जाए सबसे बड़ा क्रेटर विश्व का कौन सा है, तो ब्रेडेफोर्ड क्रेटर जो कि दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। एक और क्रेटर चर्चा में रहा था जो कि चंद्रमा के साउथ पोल पर खोजा गया है नासा के द्वारा, जिसका नाम है हेंसन क्रेटर। ये हेंसन क्रेटर का नाम हेंसन क्रेटर किसके नाम पे रखा गया है, तो एक अश्वेत व्यक्ति जिन्होंने पहली बार किसी अश्वेत व्यक्ति ने उत्तरी ध्रुव पर कदम रखा था, उन्हीं के नाम पर ये हेंसन क्रेटर नाम रखा गया है। अब एक और मिशन उपग्रह जो कि चर्चा में रहा था, EOS 04 जो कि PSLV की C-52 की उड़ान के द्वारा, मतलब ये यान था, प्रक्षेपण यान, और ये उपग्रह का नाम है EOS 04। ये मिशन कब लॉन्च किया गया था, 14 फरवरी 2022 को वैलेंटाइन डे के दिन। कहाँ से, श्री हरिकोटा सतीश धवन स्पेस सेंटर से। और ये PSLV की कौन से नंबर की उड़ान थी, तो ये 54वें नंबर की 54 नंबर की उड़ान थी। ये किस तरह का उपग्रह है EOS, तो ये सूर्य तुल्यकालिक यानी सन सिंक्रोनाइजेशन वाला उपग्रह है। एक होता है अर्थ वाला भूतुल्यकालिक, ये सूर्य तुल्यकालिक है। ध्रुवीय कक्षा में स्थापित होगा। EOS 04 के साथ 2 और उपग्रह छोटे छोटे छोड़े गए हैं, लेकिन ये वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका वजन है 1710 किलोग्राम। EOS 04 का काम है इमेजिंग करना, मतलब भू अवलोकन करना कि कहाँ पे ज़्यादा पेड़ हैं, कहाँ पे किस तरह की जो मिट्टी है, कहाँ पे किस तरह की फसल अच्छी हो सकती है। तो ये हर मौसम में काम करेगा और पूरा अच्छी इमेज लेगा, रडार इमेज यहाँ से प्राप्त होगी हमें। नेक्स्ट है InSpareSat-1 ये एक स्टूडेंट के द्वारा, बहुत सारे स्टूडेंट के द्वारा डेवलप किया हुआ ये उपग्रह है। किसने बनाया, तो भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान के स्टूडेंट्स ने, IIST बेंगलुरु जो है उसके द्वारा ये बनाया गया है। और इसमें सहयोग किसने दिया है, तो कोलोराडो विश्वविद्यालय अमेरिका के सहयोग से इन्होंने बनाया है बच्चों ने, InSpareSat-1। नेक्स्ट है सेवा मुक्त उपग्रह। एक उपग्रह सेवा मुक्त कर दिया गया है, इसका नाम पूछा जा सकता है, तो इसका नाम है InSat-4B। 24 जनवरी 2022 को इसे सेवा मुक्त कर दिया गया है। प्रक्षेपित किया गया था इसे 2007 में। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप, ये नासा के द्वारा लॉन्च किया गया अब तक का सबसे शक्तिशाली टेलीस्कोप है। पूछा जा सकता है किस रॉकेट के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है, तो इसका नाम है एरियन 5 रॉकेट। एरियन 5 रॉकेट के द्वारा जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप को लॉन्च किया गया है। कहाँ से किया गया है, तो दक्षिणी अमेरिका के फ्रेंच गुयाना से। नेक्स्ट है भारत का प्रथम निजी रूप से विकसित पूर्ण क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन अभी बनाया गया है। ये किसने, इसका नाम क्या है, तो इसका नाम है धवन फर्स्ट। पूछा जा सकता है कि पहला पूर्ण रूप से विकसित क्रायोजेनिक रॉकेट कौन सा है, इंडिया का धवन फर्स्ट। नेक्स्ट है सेमिकॉन इंडिया सम्मेलन हुआ अभी 2022 का। इसका आयोजन कहाँ पे किया गया, तो बेंगलुरु में। इलेक्ट्रॉनिक्स मंत्रालय पूछा जा सकता है, तो इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा ये सम्मेलन आयोजित किया गया। इसका विषय है भारत के सेमीकंडक्टर पारिस्थितिकी तंत्र की गति में वृद्धि। तो ये इसका पूछा जा सकता है सम्मेलन कहाँ पे हुआ, बेंगलुरु में। नेक्स्ट है भारत की पहली स्टील स्लैग रोड, मतलब स्टील अपशिष्ट से जो रोड बनी है, कहाँ पे बनी है, तो सूरत में बनी है, गुजरात में। 1 किलोमीटर की रोड बनी है, 6 लेन की रोड है ये। किसने मिलकर इसको बनाया, तो आर्सेलर मित्तल निप्पॉन स्टील इंडिया, ये वाला चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये कंपनी। इसके अलावा किसका इसमें सहयोग था, तो CSIR इंडिया, केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान। नेक्स्ट है एक सुपर कंप्यूटर जिसका नाम है परम प्रवेग, ये भी स्थापित किया गया है IISc बेंगलुरु में, भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु में। इसकी क्षमता कितनी है, 3.3 पेटाफ्लॉप्स। जो सुपर कंप्यूटर की क्षमता होती है वो पेटाफ्लॉप्स में नापी जाती है। इसके अलावा एक और चर्चा में रहा था अभी मार्च में, जिसका नाम है परम गंगा सुपर कंप्यूटर। इसे IIT रुड़की में स्थापित किया गया है। इसकी क्षमता परम प्रवेग से कम है। इसकी परम गंगा की क्षमता है 1.66 और परम प्रवेग की है 3.3 पेटाफ्लॉप्स। अगर विश्व की बात करें तो सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर फोगाकू है जो कि जापान का है। इसकी क्षमता है 442 पेटाफ्लॉप्स। देखिए काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है भी हमारे और जापान के बीच में। नेक्स्ट है भारत का पहला कोयले से मेथनॉल संयंत्र कहाँ पे स्थापित किया गया है, तो ये हैदराबाद में स्थापित किया गया है। भारत का पहला स्वदेशी सर्वर कौन सा है, तो स्वदेशी सर्वर है रुद्र, पहला वाला। डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स में भारत की रैंक कितनी है, 59 रैंक है भारत की। पहला नंबर डेनमार्क का, दूसरा दक्षिण कोरिया, तीसरा फिनलैंड।
भारत का पहला 3 डोज रेबीज़ टीका आया है पहली बार, इसका नाम है TH रेबीज़। और ये किसने बनाया, तो कैडिला कंपनी ने बनाया है, अहमदाबाद में स्थित है ये, अहमदाबाद गुजरात में इसे डेवलप किया गया है। 3 डोज रेबीज़ टीका होगा ये, जो कि कुत्तों को काटने पे जो टीका लगता है ये केवल 3 डोज का होगा। रेबीज़ मुक्त भारत का लक्ष्य हमने कितने तक रखा है, कितने साल तक हम रेबीज़ मुक्त हो जाएंगे, 2030 तक। नेक्स्ट है, मनुष्य में सूअर के हृदय का प्रत्यारोपण पहली बार कहाँ पे किया गया, तो ये अमेरिका में प्रयोग किया गया था। डेविड बेनेट के ऊपर, एक व्यक्ति डेविड बेनेट के ऊपर ये प्रयोग किया गया। जनवरी में ये इनका ऑपरेशन हुआ था, लेकिन मार्च में आते आते उनकी डेथ हो गई। वैसे वो 57 साल के थे, उसके बाद उनकी डेथ हो गई। नेक्स्ट है, जीवाश्म ईंधन मुक्त इस्पात बनाने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है, तो ये है स्वीडन। विश्व मलेरिया रिपोर्ट आई है, भी WHO के द्वारा आई है, ये 6 दिसंबर 2021 को। इसमें 2020 की बात करें तो वैश्विक स्तर पर 241 मिलियन मामले आए हैं मलेरिया के। अगर बात करें कि इसमें भारत का कितना परसेंटेज है, भारत के लोग कितने मलेरिया से ग्रसित हैं, तो इसमें टोटल में 1.7% है जो कि भारत के हैं। कुल मृत्यु की बात करें तो जितना टोटल मृत्यु होती है उसका 1.2% केवल भारत के लोग होते हैं जिनकी मृत्यु होती है मलेरिया से। नेक्स्ट है, IVF से भैंस का बच्चा हुआ है एक, IVF तकनीकी से पहली बार। तो ये किस नस्ल की भैंस का बच्चा है, ये तो बन्नी नस्ल। बन्नी नस्ल किससे संबंधित है, भैंस से, गाय से, ऐसा भी प्रश्न आ सकता है। तो ये भैंस की एक नस्ल है। ATL स्पेस चैलेंज आया है, तो ये ATS स्पेस चैलेंज बच्चों में स्पेस के प्रति, अंतरिक्ष के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए ये चैलेंज है। किसने मिलकर इसे लॉन्च किया है, तो इसरो और CBSE ने इसके लिए टाई अप किया है। तो ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे। और आज टेस्ट सीरीज़ देनी थी UP PCS की, इसलिए इसमें केवल साइंस एंड टेक मैंने रखा है। पर्यावरण भी इसमें करवाया जा सकता था, लेकिन उसके लिए अलग से वीडियो आएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ग्रेट टाइम क्लासेस।